फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं 6 क्लास के कक्षा का जो 8वां अध्याय पाठ 8वां जो चल रहा है हमारा, एक मध्यवर्गीय कुत्ता। यानी कुत्ते भी जो है दो प्रकार के होते हैं, मध्यवर्गीय और एक उच्च वर्गीय। यानी मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय जो कुत्ते होते हैं, यानी यहाँ पे जो है यानी लेखक ने हरिशंकर प्रसाई जी ने दोनों कुत्तों के बारे में क्या है बताने का कार्य किया गया है। लेखक स्वयं यहाँ पे जो है इस पाठ में क्या है बताने का कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले हम हरिशंकर प्रसाई जी का परिचय देखते हैं। हरिशंकर प्रसाई इनका जन्म 22 अगस्त 1922 में हुआ है। मृत्यु 10 अगस्त 1995 में यानी क्या है मृत्यु हुई है। 22 अगस्त 1922 में यानी इनका क्या है जन्म हुआ है, और 10 अगस्त 1995 में इनकी क्या है मृत्यु हुई है। जन्म जमानी गांव, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। यानी क्या है जमानी गांव जो है, जमानी गांव है, होशंगाबाद जिला है और मध्य प्रदेश में इनका क्या है जन्म हुआ है। और मृत्यु जो है जबलपुर में यानी इनकी मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश। यानी ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। इन्होंने जो है यानी लेखक भी है और व्यंग्यकार, और इन्होंने अपने लेखनी को व्यंग्य के माध्यम से क्या है यानी व्यंग्य का यानी जैसे व्यंग्य है, व्यंग्य मतलब क्या है हास्य, हंसाने के माध्यम से यानी लिखने का क्या है कार्य किया गया है। व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया है। यानी जो व्यंग्य है उसे क्या है विधा का दर्जा यहाँ पे किसने दिलाया है? हमारे हरिशंकर जी प्रसाई जी ने क्या है दिखाने का कार्य किया गया है। आज हम इस पाठ को यहाँ पर क्या है शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस पाठ में यानी किस तरह से उन्होंने हास्य के माध्यम से क्या है यानी बताने का कार्य किया गया है। एक मध्यवर्गीय कुत्ता नहीं, लेकिन वो जो कुत्ता है यानी कहाँ पर है उच्च वर्गीय दर्जे से क्या है रहने लगा है। इसीलिए यहाँ पे जो उन्होंने यानी इस पाठ में बताने का कार्य किया गया है कि यानी किस तरह से कुत्ते के जो दो प्रकार होते हैं कैसे होते हैं, इसी पाठ में हमें क्या है देखना है। तो चलिए हम इस पाठ को आज शुरुआत करते हैं। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? लेखक और उनके मित्र दोनों क्या है सफर कर रहे हैं। सफर करते समय लेखक यानी मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके घर में यहाँ पे क्या है कुत्ता तो नहीं है? यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं। बंगले में जैसी गाड़ी गई और गाड़ी जैसे घर में पहुंच गई है, तो घर में जाते ही साथ उन्होंने अपने मित्र से पूछ लिया, यानी इनके घर में कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। यानी मित्रों ने जवाब देते हुए कहा, यानी तुम क्या है कुत्ते से बहुत ही डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता। नहीं, आदमी की शक्ल में अगर कुत्ता हो यानी आदमी अगर कुत्ते के जैसा भी दिखाई दे तो मैं क्या है उससे नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूं, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूं। आदमी की शक्ल में अगर कुत्ता दिखाई दे तो क्या मैं उसे नहीं डरता हूं, उससे मैं निपट लेता हूं, लेकिन सच्चे सही कुत्ते से क्या है बहुत डरता हूं। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। लेखक जो है बता रहे हैं मुझे कुत्ते वाले जो घर है वो क्या है अच्छे नहीं लगते। वहां जाओ तो मेजबान से पहले कुत्ता भौंककर स्वागत करता है। मेजबान मतलब क्या है स्वागत करना।
मेहमान नवाजी जिसे कहा जाता है। यानी मेहमान नवाजी जो है, यानी मेहमान नवाजी से पहले ही क्या है, यानी कुत्ते वाले घर में अगर हम जाते हैं तो मेहमान नवाजी करने से पहले ही क्या है, कुत्ता हमारा क्या है, स्वागत करता है। अपने स्नेह से नमस्ते हुई नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी। यानी जो अपने स्नेह है, अपने चाहने वाले जो है, यानी उनसे अभी कोई बात या मुलाकात ही नहीं है, तो उससे पहले कुत्ता ही हमें क्या है, भौंक कर यानी गाली देता है। तो लेखक कहते हैं, देखिए कुत्ता क्या कहता होगा, नमस्ते हुई नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी, क्यों क्यों यहाँ आया बे, तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। ऐसा क्या है, कुत्ता यहाँ पर क्या है कहता है। यानी मतलब स्नेह है, यानी जिसके घर हम गए हैं, मेहमान के पास गए तो मेहमान अभी हमें क्या है, यानी क्या है, मेहमान नवाजी करने से पहले यानी कुत्ता यहाँ पे क्या है, गालियां देने लगता है, क्यों आए यहाँ पे, यानी तेरे बाप का घर है क्या, यानी भाग यहाँ से। ऐसे क्या है, कुछ भोगते हुए उसके क्या है, मत विचार यानी क्या है आते हुए लेकर बताने रहे। फिर कुत्ते के काटने का डर नहीं लगता, यानी यहाँ पे फिर वो आगे बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कुत्ता हो यानी पहले तो क्या है, वही यहाँ पे क्या है गालियां देते हैं, और साथ ही साथ क्या है आगे बताते हुए कह रहे हैं कि लेखक, यानी कुत्ते से डर नहीं लगता काटने से, 4 बार काट ले, 4 बार काट ले, लेकिन उसके काटने से डर नहीं लगता। डर लगता है उन 14 बड़े बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यानी 4 बार अगर कुत्ता काट लेता है तो भी क्या है, कुत्ते के काटने का कोई यानी दर्द नहीं होता या डर नहीं लगता। लेकिन डर तो इस बात का लगता है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे डॉक्टर जो है हमें क्या करते हैं, यानी डॉक्टर क्या करते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं पेट में, यानी उन पेट में लगाने को उसका डर होता है। यूं कुछ आदमी कुत्ते से भी अधिक जहरीले होते हैं। यूं तो क्या है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं कुत्ते से भी अधिक क्या है, जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था, यानी अब यहाँ पे क्या है, अपना अनुभव जो है बता रहे हैं। कभी कभार कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं क्या है, कुत्ते से भी क्या है, जहरीले होते हैं। कुत्ते का जहर नहीं चढ़ता, लेकिन आदमी का क्या है, जहर चढ़ जाता है। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था, यानी जान पहचाने व्यक्ति को यानी कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा इन्हें कुछ नहीं होगा, यानी लेखक ने वहां पे क्या है, कुत्ते ने काटने के बाद वहीं पे कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा। हलचल उस कुत्ते के देखो और इंजेक्शन उसे लगाओ। यानी लेखक क्या कहे, यानी एक परिचित आदमी इतना कुत्ते से भी क्या है, जहरीला था, यानी क्या है, यानी उसे इंजेक्शन मत लगाओ जिसे कुत्ता काटा है, उसे लगाओ, उस कुत्ते को लगाओ जो कि कुत्ते ने इसे काटा हो, उसके हलचल देखकर। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी दिखी, कुत्ते से सावधान। यानी फिर आगे बता रहे हैं लेखक, यानी मैं यानी अपने दोस्त के साथ यानी चर्चा कर रहे हैं। यानी पहले तो उन्होंने बताया कि यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुत्ते से डेंजर होते हैं। यानी कुत्ते ने अगर किसी व्यक्ति को काटा है, यानी वो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि यानी ऐसा आदमी को इंजेक्शन मत लगाइए, उस कुत्ते को इंजेक्शन लगाइए उसकी हलचल देखकर। और फिर आगे बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि यानी एक परिचित व्यक्ति ने मुझे क्या है, अपने घर चाय पर बुलाया था, लेकिन मैं उनके बंगले में पहुंचा, यानी फाटक मतलब क्या है, यानी गेट से अंदर आते ही साथ यानी उन्होंने देखा कुत्ते से क्या है, सावधान। मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। यानी कुत्ता यानी कुत्ते से सावधान, इस पार्टी को या तख्त को देख कर क्या है, वहां से लेखक यानी दौड़ कर क्या है, वापस चले गए, यानी भागकर वापस चले गए। और बाद में से कुछ दिनों के बाद वो मिले तो वो शिकायत करने लगे कि आप मेरे घर चाय पीने क्यों नहीं आए। मैंने कहा माफ करे, बंगले तक गया था, वहां तख्ती लटकी थी। कह रहे लेखक यानी उनके परिचित से कि यानी मैं बंगले तक गया था, और यानी बंगले तक जाने के बाद वहां पे एक तख्ती जो बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पर सावधान कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी दिखी। नहीं, वो कह रहे मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, लेकिन वहां पे कुत्ते की प्लेट टंगी दिखी। यूं कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है, यूं कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है, बेकार है। मार्क ट्वेन में लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दे तो वह आपको नहीं काटेगा,
कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, यूं कोई कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है, गवार आदमी क्या है, कुत्ते से भी बदतर होता है, यानी कभी क्या है, खाना नहीं मिलता। मार्क ट्वेन में लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दे तो आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही अंतर है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि हम कुत्ते को खाना खिला सकते हैं लेकिन भूखे आदमी को क्या है, खाना नहीं खिला सकते। देखिए आगे लेकर क्या कहते हैं फिर, बंगले में हमारे स्नेही थे, यानी जहाँ पे वो आए हैं, अब उस बंगले में क्या है, नहीं पहुंचने से पहले क्या है, दोनों मित्रों की क्या है, आपसी चर्चा चल रही है। बंगले में यानी जो स्नेही थे, हमें वहां 3 दिन ठहरना था, यानी उनके मित्र के पास क्या है, लेखक को, दोनों को 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से वही भौं भौं की आवाज आई। यानी क्या है, यानी मित्र ने, लेखक के मित्र ने क्या है, यानी दरवाजे पर आए हैं, दरवाजे पर जो एक स्नेही के पास, एक मेहमान के पास हो गए हैं, यानी जान पहचान व्यक्ति के पास गए हैं, तो यानी उन्होंने, उनके मित्र ने, लेखक के मित्र ने क्या है, घंटी बजाई, बेल बजाई, तो जाली के अंदर क्या है, वही मतलब क्या है, कुत्ता था, भौं भौं की आवाज आई। जाली में बैठा हुआ क्या है, कुत्ता था और भौं भौं की आवाज आई। मैं तो 2 कदम पीछे हट गया, मैं, लेखक जो है 2 कदम पीछे हट गए। हमारे मेजबान ने कुत्ते को डांटा। मेजबान जो है, यानी जो मेहमान है, स्नेह है, जिनके घर पर गए हैं, उन्होंने क्या है, उस कुत्ते को डांटा। टाइगर टाइगर उनका मतलब था शेर, ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। लेखक कह रहे हैं, अरे जो हमारे मेजबान थे, यानी जान पहचान वाले लोग थे, यानी जो जिसके हम घर गए थे, वहाँ के उस मालिक ने अपने कुत्ते को टाइगर टाइगर, यानी मतलब शेर शेर, ये लोग कोई चोर चाकू नहीं है, ये चोर और डाकू नहीं है, तो इतना वफादार मत बन, तो इतना वफादार मत बन, ऐसा क्या है उन्होंने कहा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। कुत्ता जंजीर में बंधा था, उसने देख भी लिया, कुत्ता जंजीर में बंधा था, उसने देख भी लिया था कि हमें मालिक खुद भीतर ला रहे हैं, पर वो भौंके जा रहा था। लेखक कह रहे हैं, कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था, वो देख भी रहा था कि यानी वो जो लोगों को अंदर लेकर आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहे हैं, उस कुत्ते के मालिक के, उन्हें क्या है, उनके घर में लेकर आ रहे हैं, फिर भी वो क्या है, भौंके जा रहा था। मैं उससे काफी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। यानी क्या है, यानी लेखक जो है, यानी उस कुत्ते के दूर से, यानी होते हुए क्या है, यानी दौड़कर, यानी क्या है, भीतर, यानी क्या है, घर के अंदर क्या है, चले गए। मैं समझा ये उच्च वर्गीय कुत्ता है। लेखक क्या है, समझ लिए कि ये कुत्ता कैसा है, उच्च वर्गीय, हाई फाई, जैसे कि सिटी शहरों में क्या है, पाले जाते हैं उच्च वर्गीय, मतलब क्या है, शहरों में जो कुत्ते होते हैं, घरों में पाल कर रखते हैं, वो उच्च वर्गीय, और जो मध्यम वर्गीय जो होते हैं, मतलब गली में घूमने वाले, तो लेखक समझ लिए कि ये क्या है, उच्च वर्गीय कुत्ता है। लगता ऐसा ही है, लगता तो क्या है, ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, जो उच्च वर्गीय है, बड़े घर के है, यानी ऐसे बड़े घर के कुत्तों का मैं क्या है, बड़ा ही क्या है, अदब करता हूँ, मतलब क्या है, इज्जत करता हूँ। लेखक करे, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, बड़े उच्च वर्गीय लोगों का क्या मैं इज्जत करता हूँ, चाहे कुत्ते हो या इंसान हो, हर एक की क्या है, इज्जत करता हूँ। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी, यानी क्या थी, यानी उस बंगले के अंदर मेरी क्या है, अजब, यानी अलग प्रकार से क्या है, स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। हीन मतलब क्या है, नफरत जो थी, मैं भावना से ग्रस्त था। इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता, और इसी में मैं, यानी सोच रहे, यानी इसी घर में, अहाते मतलब क्या है, इसी मैदान आंगन में, इसी घर में एक उच्च वर्गीय कुत्ता, और इसी में मैं, वो मुझे नफरत की नजर से देखता, यानी उन्हें घिन होने लगी, नफरत होने लगी अपने आप से, यानी एक ही घर में इस कुत्ते के साथ, और वो कुत्ता कैसा है, उच्च वर्गीय है, वो हमसे क्या करता है, नफरत करता है ऐसे घर में। यानी आहते मतलब क्या है, आहते का अर्थ है यानी आंगन में, यानी एक ही घर में। शाम को हम लोग लान में बैठे थे। लान मतलब क्या है, यानी गार्डन, बगीचा, खुला मैदान।
यहाँ पे हरा भरा घास हो, बाहर का खुला मैदान जो है। लान में बैठे थे, नौकर कुत्ते को आहते में घुमा रहा था। यानी क्या है, आंगन में क्या है, कुत्ते को नौकर क्या है घुमाने का कार्य कर रहा था। और लेखक और उनके मित्र यानी कहाँ पर बैठे हैं, जो घास है, बाहर मैदान है खुला लान में, यानी क्या है वो बैठे हैं। तो देखिए आगे, मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़कियां आवारा कुत्ते खड़े हो गए। यानी क्या है, देखिए लेखक यहाँ पे क्या है, बाहर यानी जो खुला मैदान है, जो कि मैदान जो भी है यहाँ पे, उस मैदान में क्या है लेखक बैठे हुए हैं। और बैठे हुए हैं उसी के साथ साथ क्या है, नौकर, लेखक के मित्र का नौकर जो है कुत्ते को क्या है यानी लान में यानी क्या है आहत में, आंगन में क्या है घुमा रहा है। लेखक ने देखा यानी जो बाहर यानी फाटक, फाटक मतलब क्या है यानी जो बैरिकेड जिसे कहा जाता है, फाटक जो है, उस फाटक के बाहर, गेट के बाहर जो है 2 कुत्ते यानी क्या है सड़किया, सड़किया मतलब क्या है सड़क छाप, जो कि सड़क पर घूमने वाले यानी आवारा कुत्ते यानी खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। सर्वहारा मतलब क्या है, सर्वसंपन्न, यानी क्या है सब तरफ घूमने फिरने वाले, स्वतंत्र, यानी क्या है एक मध्यम वर्गीय कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते थे। यानी वो कुत्ते जो है इस कुत्ते को क्या है बड़े गौर से देखते थे, यानी क्या है निगाह लगाकर क्या है देखते थे। फिर यहाँ वहां घूमकर लौट आते और इस कुत्ते को देखते रहते। यानी फिर क्या होता था, यानी वो कुत्ते जो है यानी क्या है बाहर के कुत्ते थे, आवारा कुत्ते थे, सर्वहारा कुत्ते थे। सर्वहारा मतलब क्या है सब तरफ घूमने वाले, यानी क्या है एक मध्यम वर्गीय कुत्ते थे, साधारण कुत्ते थे वो, यानी वो इधर उधर घूमते थे, फिर आकर यहीं पे खड़े होकर और इस कुत्ते को क्या है देखते रहते। पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। ये जो बंगले वाला कुत्ता था, ये बंगले वाला कुत्ता क्या है यानी उन कुत्तों को देखकर क्या है भौंकता था। वे सहम जाते, यानी क्या है वो समझ जाते और यहाँ वहां हो जाते, यानी क्या है वो फिर सहम जाते और फिर यहाँ वहां क्या है हो जाते। पर फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। थोड़ा सा क्या है यानी वो कुत्ता जैसे भौंकता है तो वहां से क्या है समझ जाते और वहां से क्या है चले जाते, यहाँ वहां हो जाते, यानी इधर उधर क्या है चले जाते हैं। और चले जाकर फिर और यहाँ पर आकर इस कुत्ते को और देखने लगते। मेजबान ने कहा यह हमेशा का सिलसिला है। मेजबान जो है जिसके घर पर आए लेखक और उनके मित्र, यानी वहाँ के यानी मालिक ने कहा, मित्र ने कहा कि ये हमेशा का सिलसिला है, हमेशा की ये परंपरा है, यानी क्या है ये चलता ही है। जब भी यह अपना कुत्ता बाहर आता है वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं। जब भी ये यानी हमारा कुत्ता जो है यानी घर का जो कुत्ता है, लेखक इस कुत्ते को क्या समझते थे, उच्च वर्गीय कुत्ता समझते थे, यानी क्या है बड़े घर का कुत्ता है, बड़े लेवल का कुत्ता है, ऐसा क्या है लेखक समझते थे। तो यहाँ पे जो है यानी लेखक के यानी जो मित्र है जिसके घर पर मेजबान जो है, मेजबान जो है यानी क्या है वो इन्हें बताने लगे कि हमेशा का सिलसिला है, उसे जो देखते ये कुत्ते क्या है भौंकने लगते हैं। बाहर आता है वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं, यानी क्या है वो जैसे है कुत्ता अपना बाहर आता है तो ये कुत्ते क्या है उसे देखते रहते हैं। मैंने कहा पर इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए। लेखक कह रहे कि नहीं पर इसे उन कुत्तों पर क्या है भौंकना नहीं चाहिए। सही है ना। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि उच्च वर्गीय कुत्ते रोड छाप यानी जैसे यानी क्या है हर तरफ घूमने वाले भटकने वाले कुत्तों को देखकर कभी क्या है भौंकते नहीं है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि पर इसे जो है उन कुत्तों पर भौंकना नहीं चाहिए, यह पट्टे और जंजीर वाला है। क्या लेखक कह रहे हैं इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए क्योंकि ये पट्टे और जंजीर वाला है, यानी गले में पट्टा है और जंजीर है, इसीलिए इसे भौंकना नहीं चाहिए। सुविधा भोगी है, सारी सुविधा इसे क्या है यानी मिलती है, सब कुछ यानी क्या है सुविधा मिलती है। वे कुत्ते भूखमरे और आवारा है, यानी वो क्या है इसे सारी सुविधा मिलती है, खाना पीना सब कुछ ऐशो आराम मिलता है। और वो कुत्ते कैसे हैं यानी भूख मरे हैं, भूख से मरे, और आवारे कुत्ते यानी क्या है भटकने वाले, रास्ते पर फिरने वाले कुत्ते हैं। इसकी और उनकी बराबरी नहीं है,
यानी लेखक करे इसकी और उसकी बराबरी नहीं हो सकती, इसे भोंकना नहीं चाहिए। ये तो क्या है, सारी सुविधाओं से क्या है संपन्न है, और वो क्या है भूखमरे हैं, यानी उन कुत्तों को देखकर इसे क्या है भौंकना नहीं चाहिए। फिर ये क्यों चुनौती देता है, फिर भी ये उन्हें क्या है क्यों चुनौती देता है, उसकी और इसकी बराबरी नहीं हो सकती, तो फिर क्या है ये उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय है, और साथ ही साथ इसे उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। रात को हम बाहर ही सोए, लेखक बताया रात को हम बाहर ही सोए, जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते ये कुत्ता भी भौंकता। रात में जो है यानी घर पर सोए लेखक वगैरह बाहर सोए थे, और कुत्ता भी क्या है अपनी जंजीर से बंधा हुआ तख्त पर, तख्त मतलब क्या है लकड़ी का जो कांटा है उसे बैठने के लिए रखा गया है, और उस पर ही वो भी क्या है सोया हुआ था। अब यह हुआ कि आसपास जब कुत्ते भौंकते ये भी भौंकता, यानी क्या है बाहर के जो कुत्ते थे, यानी बाहर के कुत्ते जैसे भौंकने लगते तो ये भी क्या है भौंकने लगता था। आखिर उनके साथ क्यों भौंकता है, लेखक को प्रश्न किया, क्वेश्चन आया यानी आखिर ये भौंकता क्यों है, वो तो बाहर के आवारा कुत्ते हैं, वो तो ऐसे ही कभी भी भौंकते हैं, उनके साथ इसे भौंकना नहीं चाहिए, ये उच्च वर्गीय कुत्ता है। यह तो उन पर भौंकता है, जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो यह भी उनके आवाज में आवाज मिलाने लगता है, यानी क्या है लेखक करे यह तो उन पर भी भौंकता है, और साथ ही साथ क्या है जब मोहल्ले में भौंकते ये भी उनके आवाज में आवाज मिलाकर क्या है भौंकता है। ये तो जब वो कुत्ते भौंकते हैं तो तब भी भौंकता है, या उन्हें देखता है तब भी भौंकता है, तो इसे ये भौंकना नहीं चाहिए, जैसे उन्हें आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूं तुम्हारे साथ हूँ। लेखक कह रहे हैं यानी क्या है मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, ऐसा क्या है कहना चाहता हूँ ये जो घर में का कुत्ता है उच्च वर्गीय कुत्ता जो है, यानी ये आश्वासन देता हो यानी क्या है याद दिलाता हो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा क्या है यानी विश्वास दिलाने का कार्य करता हो, ऐसा लेखक करे। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा, अब लेखक को यहाँ पे क्या है उसका वर्ग है उसकी जाति जो है उसके वर्ग पर क्या है लेखक को क्या है शक होने लगा, ये उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है, यानी लेखक कहने लगे अब ये क्या है उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक सांप के पास थे 2 कुत्ते, लेखक कहने बता रहे हैं कि मेरे पड़ोस में एक सांप थे, उनके पास भी क्या थे 2 कुत्ते थे, उनका रो भी निराला था, रो मतलब क्या उनका रुबा भी निराला था, अलग था बहुत अलग था, मैंने कभी उन्हें भौंकते नहीं सुना। लेखक बता रही है कि यानी ये जो कुत्ते हैं इन पर आप डाउट होने लगा, इनके वर्ग पर इस कुत्ते के वर्ग पर जाति पर क्या है डाउट होने लगा। वो बता रहे कि मेरे पड़ोस में भी क्या थे 2 कुत्ते थे और उनका रुबा कुछ अलग ही था, निराला था, मैं कभी उन्हें क्या है भौंकते हुए नहीं सुना। आसपास कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान नहीं देते थे। लेखक बता रहे कि आसपास कुत्ते बहुत भौंकते थे लेकिन क्या है ये कुत्ते उन पर क्या है ध्यान नहीं देते थे, लोग निकलते पर वे झपटते भी नहीं थे, यानी क्या है लोग निकलते थे लेकिन उन पर क्या है ये कुत्ते कभी झपटते नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट ही सुनी होगी, गुर्राहट मतलब क्या है धीमी यानी छोटी सी क्या है गुर्राना क्या है धीरे से क्या है आवाज निकालना सिर्फ सुना होगा। वे बैठे रहते या घूमते रहते, यानी क्या है वो बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो भी बाहर नहीं निकलते थे, फाटक यानी क्या है खुला होता तो भी क्या है ये कुत्ते क्या है यानी बाहर नहीं निकलते थे। फाटक मतलब क्या है गेट जो दरवाजा है फाटक ब्रिगेड में, तो यानी क्या है बाहर नहीं निकलते थे। बड़े रोबीले अहंकारी और आत्मदुष्ट, यानी क्या थे बड़े रुबाबदार अहंकार से घमंडी थे और साथ ही साथ क्या है आत्मदुष्ट यानी क्या थे कुत्ते थे। यह कुत्ता उन सरवरा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज में आवाज मिलाता ही है। ये कुत्ता कैसा है सरवरा है हर तरफ, यानी वो भौंकते तो भौंकता है, वो चिल्लाते तो चिल्लाता है, यानी उनके हर एक इसमें क्या है आवाज में आवाज क्या है मिलाता है, सर्व सब कुछ ये भी क्या है उन्हीं के जैसा क्या है। कहता है मैं तुम में शामिल हूं, यानी ये सरवरा है यानी क्या है सभी के उनके जैसा ही क्या है ये भी कुत्ता है। कहता हो कि क्या है मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय झूठा रोब भी और संकट के आभास पर सरवरा के साथ भी यह चरित्र है, यानी क्या है
मैं जो हूँ तुम्हारे साथ शामिल हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। उच्च वर्गीय झूठा रोब, यानी क्या है, उच्च वर्गीय होने का मेरा क्या है, झूठा रुबाब है। संकट के आवाज पर सरवरा के साथ, यानी सभी के साथ, यानी मैं क्या है, भोगता हूँ। साथ भी यह चरित्र है इस कुत्ते का, यानी कुत्ते का चरित्र कैसा है, यानी उन बाकी आवारा कुत्तों के जैसा इसका भी क्या है, चरित्र है। ये भी क्या है, उन कुत्तों में का ही एक कुत्ता है, ऐसा क्या है, लेखक बताने का कार्य कर रहे हैं इस कुत्ते का। यह मध्यम वर्गीय चरित्र है, ये कुत्ते का क्या है, मध्यम वर्गीय चरित्र है। यह मध्यम वर्गीय कुत्ता है। ये कुत्ता कैसा है, ये मध्यम वर्गीय चरित्र है। जैसे कि आवारा गली के कुत्ते जो घूमते हैं, उसी तरह से इसका भी क्या है, चरित्र है। मतलब क्या है, सब कुछ क्या है, हलचल है इसकी भी उसी तरह से। ये मध्यम वर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सरवरा के साथ मिलकर भौंकता भी है। यानी क्या है, उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है। यानी क्या है, ये ढोंग कैसा करता है, उच्च वर्गीय होने का ढोंग करता है। और क्या है, हाई लेवल के कुत्ते यानी जो घरों में पालते हैं वो होने का क्या है, ढोंग करता है। और साथ में क्या साथ है, सरवराह के साथ मिलकर भौंकता भी है। यानी सभी कुत्तों के साथ, जो आवारा कुत्ते हैं उनके साथ भी मिलकर भौंकने का कार्य करता है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। तीसरे दिन जो भी काम के लिए यहाँ पे 3 दिन रहने आए थे लेखक, यानी तीसरे दिन लौटकर जब आए लेखक, यानी लेखक जो है 3 दिन यहाँ पे रहने वाले थे, तो तीसरे दिन लौट कर आए तो यानी कुत्ता क्या था, त्रस्त था। त्रस्त मतलब क्या है, तकलीफ में क्या है, पड़ा है। हमारी आहट पर वो भौंका नहीं है। आहट मतलब क्या है, यानी हमारे आने की आवाज उसे जब महसूस हुई, आहट हो गई, यानी पता चला, तब भी वो क्या है, भौंका नहीं। थोड़ा सा मरी आवाज में गुर्राया, थोड़ा सा क्या है, यानी मरी आवाज में। जैसे कि पहले दिन उन्हें क्या है, भौंकने लगा था, वैसे यहाँ पे क्या है, नहीं किया, थोड़ा क्या है, मरी आवाज में गुर्राया। आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, पर यह उनके साथ भौंका नहीं। थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। यानी क्या है, आसपास के कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन इस बार वो उन कुत्तों के साथ में क्या है, भौंका नहीं, थोड़ा सा गुर्राया और क्या है, निडल पड़ा है। मतलब क्या है, आराम से शांति से क्या है, पड़ गया। मेरे मेजबान ने बताया आज यह बुरी हालात में है। मेजबान जो कि यानी उनके घर पर, जो जिनके घर पर रहने के लिए आए थे लेखक के मित्र के, वो बताए कि यानी आज इसकी बुरी हालत है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक के बाहर निकल गया। यानी क्या है, हुआ ऐसे कि क्या है, नौकर के गफलत यानी क्या है, थोड़ी सी गफलत में क्या है, यानी वो फाटक से बाहर चला गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही, यानी घात मतलब क्या है, इसके ऊपर हमला करने में थे ही। यानी क्या है, फाटक से बाहर गया गलती से, यानी क्या है, बाहर गया। और बाहर जाते जाते दोनों वो जो कुत्ते हमेशा इससे क्या है, भौंकते थे। यानी वो कुत्ते क्या है, घात करने में, यानी क्या है, इसे धोखा देने में क्या थे, सोच रहे थे। दोनों ने इसे घेर लिया, इसे रोंगा, दोनों इस पर चढ़ बैठे। यानी क्या है, यानी जैसे बाहर गया, यानी इसके ऊपर क्या है, हमला कर दिए दोनों कुत्ते। इसे घेर लिया, इसे रोंगा, रोंगा मतलब क्या है, काटने का प्रयास किया। दोनों इस पर चढ़ बैठे। यानी क्या है, चढ़ना मतलब क्या है, इसके ऊपर हमला कर दिए, इसे काटा, हालात खराब हो गई। नौकर इसे बचा कर लाया। यानी क्या है, इसको काटने का काम किया, यानी हल्ला किया, और यानी इसकी हालत अब क्या है, खराब है। नौकर ने क्या है, इसे बचाकर लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। यानी क्या है, तब से इसके ऊपर हमला होने से क्या है, ये सुस्त है, शांत है, और क्या है, अपने घाव को क्या है, सहला रहा है। सहला रहा मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या है, अपने घाव को क्या है, सहन कर रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलाऊंगा। यानी क्या है, उनके मेजबान कह रहे हैं के लिए जैसे क्या करूंगा मैं, डॉक्टर श्रीवास्तव जो है कुत्तों के डॉक्टर, यानी उससे क्या है, यानी मैं इंजेक्शन दिलाऊंगा। आप देखिए लेकर क्या कह रहे हैं। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भाव से पड़ा था। यानी दीन भाव मतलब क्या है, दुखी भावना से क्या है, पड़ा था। मैंने अंदाज लगाया, यानी लेकर अंदाज लगाया, यानी क्या है, हुआ यूं होगा, यह आकड़ से फाटक से बाहर निकला होगा। लेखक का यहाँ पे अंदाज लगाया कि इस कुत्ते को देखकर
यानी हुआ यूं होगा, यह आकड़ से बाहर गया होगा, यानी आकड़ मतलब क्या है, घमंड के साथ क्या है, बाहर गया होगा, फाटक से बाहर निकला होगा। उन कुत्तों पर भौंका होगा, उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, यानी क्या है, यानी बाहर गया होगा और बाहर जाकर क्या है, उन कुत्तों पर भौंका होगा और उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रस्ता है, ये पट्टा और जंजीर लगाए हो, मुफ्त का खाना खाता है, लान पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है, पर रात को जब किसी आसन्न संकट पर हम भोंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। यानी वो कह रहे हैं, यानी क्या है, लेखक बता रहे कि नहीं, उन्होंने सोच लगाई, यानी कुत्ते ऐसा कहते होंगे, यानी अपने वर्गों को नहीं पहचानता, ढोंग रस्ता है, ढोंगी बनता है, ये पट्टा और जंजीर लगाया हो इसलिए क्या है, ढोंगी बनता है, मुफ्त का खाना खाता है, लान में टहलता है, यानी क्या है, बगीचे में टहलता है, हमें ठसक दिखाता है, यानी क्या है, हमें हमारे ऊपर ही क्या है, घूरता है, पर रात को जब किसी असन्न संकट पर, यानी क्या है, रात के समय कुछ असन्न संकट पर हम भोगते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है, यानी क्या है, रात में हम भोगते हैं तो हमारे साथ तू भी क्या है, भोगता है, संकट में हमारे साथ है मगर यूं हम पर भोगेगा, संकट में तो क्या है, तू हमारे साथ है और साथ में होते हुए फिर भी हमें भोगता है, हमें से है तो निकल बाहर, छोड़ यह पट्टा और जंजीर, छोड़िए आराम, इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे। लेखक यानी क्या है, अनुमान लगा रहे, यानी क्या है, अंदाज लगाया, कहा यानी तो हमारे साथ होते हुए भी क्या है, इस घर में रहता है, फिर वहीं से भोगता है, हम में से है तो निकल बाहर, तो हम में से एक ही है तो निकल बाहर, छोड़ यह पट्टा और जंजीर, यानी क्या है, छोड़िए पट्टा और जंजीर जो तेरे गले में है, छोड़िए आराम, इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे। ये कहकर क्या है, इतना सब कहकर उसके ऊपर क्या है, कुत्ते ने हमला है। यह कहकर अच्छा ढोंगी दगाबाज अभी तेरे झूठे वर्ग का अहंकार नष्ट किए देते हैं, यानी क्या है, तो जो झूठे वर्ग का उच्च वर्गीय उड़कर जो रहता है, तेरा उच्च वर्गीय हम क्या है, निकालते हैं, तो ढोंगी है, यानी क्या है, ढोंग करने वाला है, दगाबाज है, यानी क्या है, धोखा देने वाला है, तेरा भी झूठा वर्ग क्या है, नष्ट कर देते हैं, ऐसा कहकर क्या है, हमला किए होंगे। इससे रौंदा, पटका, काटा और धूल खिलाई, यानी क्या है, रौंदा यानी क्या है, लेढ़ाना, पटकना यानी क्या है, पटकना, काटना और क्या है, धूल खिलाई होगी, सर सारा उसके साथ क्या है कर यानी इसे छोड़ दिया होगा, कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए कुत्ते की एक कहानी जो है हास्य, यानी क्या है, उच्च वर्गीय मध्यम वर्गीय कुत्ते के बारे में क्या है, लेखक ने बताने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे पाठ समाप्त होता है, यानी यदि किसी को समस्या है तो आप क्या है, पूछ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, शब्दार्थ सही विकल्प लघु दीर्घ, यानी क्या है, आप लोगों को लिखना है, भाषा ज्ञान जो है किताब में ही आप लोगों को क्या है, लिखना है। यही पे हम लिखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।